15/12/79 विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? बाप दादा। और हम लोग हर एक के कौन से उसको देखते हैं? काल को, वर्तमान काल को देखते हैं। वर्तमान जो उसका योद्धा रूप है, जो माया का उसको सामना करना पड़ रहा है, हम उस रूप से देखते हैं। लेकिन बाबा कालदर्शी होने के नाते आदि मध्य अंत को जानते हुए देख रहे हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में से कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना। कोटों कितने होते हैं? करोड़ों। करोड़ों में से कोई, जो निकले थोड़े से, उनमें से भी कोई। कितने बताया मुरली में? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। कितने बताया मुरली में? कोटों बहुवचन बताया। और कितने बताया मुरली में? 33 करोड़। कोटों में कोई हुए? ये तो करोड़ों हो गए, 33 करोड़। कोटों बहुवचन है तो उसमें कम से कम 2 करोड़ को लिया होगा। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। पुराने जो 2003 के आसपास की अव्यक्तवाणी चली हैं, 4-5 के आसपास, तो उसमें बाबा ने 108 को लिया है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। और जब फाइनल प्रत्यक्षता होती है तो कितनी आत्माओं के बीच में बताया? कितनों का परिवार है जी? नहीं, कितनों का परिवार बताया? 16,000 का। कम से कम कितनों का परिवार होगा जब प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी? 15-20 का बताया। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो, दूसरे तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हरेक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप में भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपने भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आवाहन सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। ये जो राज्य है ये दुख और शांति भरा हुआ है। राम राज्य में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज अधिकारी होना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है
कि फिर से वह राज लाओ, फिर से वह राम राज लाओ, फिर से वह वैकुंठ लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को अपनी आवाज नहीं पहुंचती, उनकी आवाज नहीं पहुंचती। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, कोई तन के रोग से चिल्ला रहा है, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं, छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। कैसा माहौल है चारों तरफ, चाहे छोटे हों, बड़े हों, अरबपति हों, नेता हों, खरब, कोई भी हो, सब दुखी अशांत हैं, चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है? पूछा बाबा ने। या अपने ही मस्त हो, अमृत वेले उठे, चार्ट शुरू, आज ये करना है, तराई करनी है, आज भिंडी लगानी है, ये करना है, वो करना है, खाद डालनी है, सुनाई नहीं दे रही आवाज है? वो बेचारे चिल्ला रहे हैं और तुम्हारे तक आवाज ही नहीं पहुंचती, तो क्या व्यवस्था करोगे उनकी? अरे भाई साहब इतना बिजी कर दिया, सुबह से ही हमारी दिनचर्या शुरू, रात तक मालूम नहीं पड़ता दिन कब निकल जाता है, उनकी चिल्लाहट कहाँ से सुनाई देगी? ऐसा तो आप सब तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो, केवल बाप ही नहीं, अभी भी बाप के साथ साथ बाबा बच्चों को भी क्या करवा रहे हैं? मेहनत करवा रहे हैं ना। तो आप कब बाप के साथ टावर ऑफ पीस बनने वाले हो। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है, सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? पूछा, शांति स्तंभों से पूछा, क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे? तैयार हो? अनूठा प्रसाद। विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना, फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? एवर रेडी हो? बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज्यादा है, दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की यादगार वैष्णो देवी के पास। तो दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन और ही लंबी होती जाती है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले होना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो हो गया है, अब यह प्रसाद बांटना है। कौन सा? गति और सदगति का। जिनको गति चाहिए परम धाम, सदगति चाहिए तो वैकुंठ। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने के लिए आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा, एक चिल्लाना, दूसरा चिल्लाना। एक तरफ दुख शांति से चिल्ला रहे थे, दूसरी तरफ टाइम को क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे, चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं, दूसरे तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलाना ही है। जैसे कोई
जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाते तो धक्के से व आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है। कौन सा सीजन है? अभी थके हुए हैं, नहीं चल सकते, तो अब उनको ऐसे पहिए चाहिए जो वो चल सकें। फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। माना चला रहे हैं, टाइम वो उमंग उत्साह नहीं है। लौकिक दुनिया की भी ये बात बताई। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाओ है। तो चलाना और चिल्लाना, यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है तो कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार। विदेशियों में भी विशेषताएं तो हैं, तभी बाप दादा ने दूर दूर देशों से ही अपने बच्चों को ढूंढ लिया। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि क्या हम ऐसे बाप के सगीलते बनेंगे, लेकिन बाप तो बच्चों के कोनों कोने से भी छांटकर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। कौन? विदेशी, डबल विदेशी। यह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता, अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। विदेशों ने खुद भोग भोग के देख लिया, थक गए। भारतवासी उनकी नकल करना शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से निराशा, एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है, और सहारों को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती। सहज ही त्याग हो जाता। इसलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। क्या अंतर है विदेशियों में भारतवासियों में? भारतवासियों को हृदय विदीर्ण होता है। हाँ, बहुत दिक्कत जाती है बेचारों। विदेशियों को जाट को धक से। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया। डोंट केयर है, जो सोचा वह करना ही है। सोचने वाले नहीं यह कहेंगे, यह करेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पार हैं। इसलिए भारतवासियों से ज्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनके लिए बोला लास्ट सो फास्ट फर्स्ट।
उनको लोक मर्यादा ज्यादा होती है। किनको? भारतवासियों को। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले से ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले से ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट सो फास्ट जाते हैं। समझा? विदेशियों की ड्रामानुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं, इसलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्टोमोह होने में होशियार हैं। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में आ जाते हैं ना, विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा? विदेशियों की विशेषता। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया का अर्थ क्या बताया? आस माना पास बैठना, ऑस्ट्रे माना थाल, लिया माना ले लिया। घर बैठे बैठाए जिन्होंने ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया, ये है बेहद के ऑस्ट्रेलिया निवासी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवाधारी हो, एक एक बाप के समीप आने और लाने वाले रत्न हैं। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कल पहले के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है, बिना कोई विशेष सहयोग के भी अपने पांव पर खड़ा होकर बाप के संपर्क के आधार पर सेवा की, वृद्धि की, तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। पांडव सेना ज्यादा है या शक्तियां? शक्तियों का झंडा ऊंचा है, मेहनत पांडवों ने की है। और झंडा शक्तियों को दिया है, यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव है गार्ड। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं, तो शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो। शक्तियां हो या कुमारी, शक्तियों की विशेषता है सदा मायाजीत। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाले। ऐसे होना, समान बनना ही साथ रहना है। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों का आवाहन 10-12 वर्ष पहले से किया है। क्या कहा? बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों का आह्वान कब से किया है? 10-12 वर्ष से पहले किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं, वह भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के झूले में साकार रूप से भिन्न रूप के झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठ देखने वाले बन जाएंगे। तो सदा साथ रहने वाले वहां भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक करा दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? होगी बुकिंग? स्वर्ग के जाने की टिकट बुकिंग हो गई? हाँ, टिकट बुकिंग होती है और ट्रेन का टाइम फिक्स होता है। बुकिंग है तो निश्चिंत, बुकिंग नहीं कराई तो समय पे टिकट मिले ना मिले, उससे पहले कोई दूसरा ले जाए तो पूछा, बुक करा दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, एयर कंडीशन है, कौन सी है? एसी फर्स्ट क्लास। एसी फर्स्ट क्लास। उसकी कंडीशन कैसी होगी सोचो। यहाँ बताएंगे अभी।
जो एसी फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं तो उनकी कंडीशन भी बताएंगे, तो समझ लेना फिर। हाँ। तो कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? लो पहले उन्हीं को ही पकड़ा, तुमको ज़्यादा लगा था तो पहले बता दिया, ले सुन लो। किनको मिलेगी? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। माया ने थपाड़ा मारा और फिर मुंह लटक गया, इधर से मारा इधर मुंह लटक गया, माना हर कंडीशन में सेफ नहीं है। जो हर कंडीशन में सेफ रहेंगे, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले, इनको मिलती है एयर कंडीशन की बुकिंग, इनकी है। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। कोई भी समस्या को कितनी देर में पास करना? 1 सेकेंड, क्योंकि स्टॉप मना 1 सेकेंड। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। एयर कंडीशन में तो कम बैठेंगे ना, उससे ज़्यादा फिर उसकी भी एसी की भी कंडीशंस होती हैं। एसी फर्स्ट में कम होते हैं, एसी थर्ड में ज़्यादा होते हैं, फिर 3 टियर में और ज़्यादा बैठते हैं। ऐसा होता नहीं होता? तो सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आए हो ना, यह मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा हो जाती है। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है? अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? तो ये तो आपको कंडीशन बता दी, आज बुकिंग करवा लेना, ठीक है? कौन सी क्लास के? कोई प्लान होगा ना बाबा का पहले से ही? नहीं, फिक्स प्लान नहीं है। और बुकिंग का भी प्लान है, आज मिले ना मिले लेकिन ट्राई तो करेंगे, नहीं करेंगे? अच्छा, नया क्या प्लान बनाया है? शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है, आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो, कोई खिटपिट तो नहीं होती, और भी ज्यादा से ज्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे? किसी ने पूछा। बाप दादा तो रोज चक्कर लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे? बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूह रेहान नहीं करते हो? आते हैं तब तो रूह रेहान करते हो, रोज रूह रेहान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। जादू का शब्द बाबा। अभी तो जब तक हैं तब तक मिलते रहेंगे, जब तक हैं तब तक है नहीं, मर जाएंगे। अब तो जब तक हैं तब तक मिलते रहेंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। फिर नहीं मिलेंगे। अभी तो जब तक हैं मिलते रहेंगे, मजबूरी है क्या? बाबा कहा और सास का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो।
तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। कब? बाबा के साथ रख- जब बाबा शब्द को सदा साथ रखेंगे। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। छत्र छाया हो तो चिंता हो। मॉरिशियस पार्टी के साथ सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सकीलदे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं, उसी अखुट खजाने से खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी माला माल करने में सदा बिजी रहते हो ना। यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांधेलियां तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती हैं। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के हो, मन के तो नहीं हो ना। तन को कितना भी तालों में रखें, मन को ताला नहीं लगा सकते। अगर मायाजीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। कौन सा? बांधेलियों को बहुत बड़ा चांस है इस सेवा का। कौन सा? विश्व सेवा। सोचो, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे छोटी सेवा है? सबसे बड़ी सेवा। बांधेलियां, ये सेवा का आधार क्या है? प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहते। सेवा का आधार क्या है? बांधेलियों की बात की। मनसा। हाँ, मन को कोई नहीं बांध सकता और उनको लगन बहुत होती है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। वाचा से तो सेवा कर करके थक गए, लेकिन क्या चाहिए? मनसा सेवा चाहिए। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। क्या कहा? शांति के सागर बाप की याद में रहना, माना हाँ, यही सेवा है। ऑटोमेटिकली की शांति की किरणें फैलती रहेंगी। शांति के सागर को याद किया तो कौन सी किरणें फैलती रहेंगी? हाँ, ऑटोमेटिकली फैलेंगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी होना। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं तो समाप्त हो जाते हैं। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता? तालाब सागर में समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्कर लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप चक्कर लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते रहते हैं।
कोई कैच करते हैं, कोई कैच नहीं करते। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ, लेकिन बाबा अपना कार्य रोज करते हैं। उसी समय कैच करो तो बहुत अच्छा कुछ अनुभव कर सकते हो, सारे दिन के लिए खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। क्या कहा? जितने पेपर आ रहे हैं तो क्या सोचो, क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी